गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिस एन आउटपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कैन कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ यूज़र। मतलब क्या है? आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो यूज़र को इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। दी डिफरेंट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर क्या होती है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें क्या है, ये एक टीवी की तरह, स्क्रीन की तरह होती है। ये हमें क्या देती है? डिस्प्ले द वर्क डन बाय योर इन्फॉर्मेशन यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। जब क्या आपकी प्रोसेसिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको जो डन होती है तो वो कहाँ दिखाई देती है? आपकी मॉनिटर पे। ठीक है। और उसके बाद क्या है? फॉर दिस रीज़न इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर इज़ आल्सो रेफर्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी। जब तक वो मॉनिटर पे होती है तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है। मॉनिटर इज़ आल्सो नोन एज स्क्रीन डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक्सेट्रा। मॉनिटर को और क्या भी जानते हैं? स्क्रीन डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। गिव्स यू द आउटपुट एंड ए फिजिकल मीडियम। ये हमें फिजिकल मीडियम द्वारा हमें आउटपुट देती है, सच एज अ पेपर कॉल्ड प्रिंट आउट्स। जो हमारे प्रिंट आउट निकल के आते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं वो किस। ठीक है। दी इंफॉर्मेशन वी गेट एज अ प्रिंट आउट ऑन पेपर। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रिंट आउट करके ऑन पेपर पर आती है, इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। उसे क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। जो वो कंप्यूटर पे पड़ी रहती है, डैट मीन्स कि जब तक वो स्क्रीन पे दिखाई देती है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, जब वो पेपर पर आ जाती है तो वो क्या बन जाती है? हार्ड कॉपी बन जाती है। ये कितने तरह का प्रिंटर्स होते हैं ये देखो इसमें डिफरेंस बता रखा है। प्रिंटर्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू कैटेगरी में डिफरेंट है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर दैट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंटर हेड एंड पेपर। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पेपर हेड में और प्रिंटर हेड में, पेपर में और प्रिंटर हेड में, दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंटर हेड एंड पेपर। जब दोनों में आपस में कनेक्ट नहीं होता प्रिंटर हेड और पेपर में, दैट इज कॉल्ड द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रिंटर दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट है लेज़र प्रिंटर। दिस प्रिंटर इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी। इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें जो भी प्रिंट टेक्स्ट और इमेज आती है वो पेपर पर आती है। इट गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट है ये, बट ये क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है। ये देखो ये होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिव ppm, पेज पर मिनट में इसकी स्पीड आती है। इंकजेट प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर है। दिस प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डैट आउटपुट टेक्स्ट एंड इमेजेस बाय स्प्रेइंग इंक। इस पे क्या है? इंक स्प्रे करके आती है। ठीक है। इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस द टेक्स्ट एंड ग्राफिक इन बोथ ब्लैक एंड वाइट। इसमें ब्लैक या वाइट में ही आती है और इनकी जो स्पीड होती है वो LPM में होती है, लाइन्स पर मिनट। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर दैट कंटेन्स आ मूवेबल प्रिंट हेड बिटवीन विद पिन्स दैट स्ट्राइक द रिबन। इस पे रिबन पर स्ट्राइक किया जाता है। ठीक है। प्लेसिंग और जो भी है डॉट, इसमें जो प्लेस उसमें पेपर में डॉट डॉट पे आती है। दीज प्रिंटर्स आर लेस एक्सपेंसिव। ये लेस मतलब कम महंगे होते हैं, स्लो होते हैं वर्किंग में, बट वेरी नॉइजी, बट शोर करते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो CPS मतलब करैक्टर्स पर सेकंड में होती है। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर जैसे कि आप जानते हो ना, आप जो भी म्यूज़िक सुनते हो तो वो आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। डेटा प्रोजेक्टर, आप प्रोजेक्टर देखते हो ना, जैसे कि आपकी स्मार्ट क्लास में भी लगाया जाता है, तो वो क्या होता है? प्रोजेक्टर। अ डेटा प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स द डेटा बीइंग डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है। ये भी कंप्यूटर स्क्रीन की तरह डिस्प्ले होता है ऑन अ लार्जर स्क्रीन। की स्क्रीन लार्जर होती है, सो दैट द ऑडियंस कैन सी द इमेज क्लियरली। इसमें क्या ऑडियंस उस इमेज को क्लियरली देख सकती है। नेक्स्ट है स्मार्ट बोर्ड। ये प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर की जो लाइट होती है वो उस कंप्यूटर स्क्रीन में पड़ती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्मार्ट बोर्ड। ये जैसे आपको स्मार्ट बोर्ड दिखाया गया है। अ स्मार्ट बोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इन द इमेज ऑन अ कनेक्टेड कंप्यूटर स्क्रीन। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसको क्या इमेज पे दिखाया जाता है और कंप्यूटर के साथ स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया जाता है, यूजली वाया डाटा प्रोजेक्टर। डाटा प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं ना इसके साथ,
तभी तो इसकी जो लाइट होती है वो उस पर इसके स्मार्ट बोर्ड पर पड़ती है और आपको क्या है वो आपको स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस अनेबल यू टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आप क्या जो भी डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, वो कहाँ पे करते हो? स्टोरेज डिवाइस भी। दे कैन होल्ड डेटा, ये डेटा को होल्ड करके रखती है, इंस्ट्रक्शंस होल्ड करती है, एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, अपने भविष्य फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। दी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है? दी हार्ड डिस्क ड्राइव आल्सो कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड ड्राइव आल्सो कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव फॉर और द हार्ड डिस्क। इसे क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं और हार्ड डिस्क इज़ द मेन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ये है जो है ये एक मेन परमानेंट है स्टोरेज एरिया ऑफ योर कंप्यूटर। दी हार्ड ड्राइव सिट्स इनसाइड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है। दी स्टोर्स योर प्रोग्राम, और जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ स्टोर होते हैं, ये होती है इस तरह की हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, उसके बाद और इट इज़ अ डिस्क पैक दैट कंसिस्ट ऑफ अ मैनी इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स दैट यूज मैग्नेटिक पार्टिशल्स टू स्टोर डेटा। इसमें के अंदर होते हैं मैग्नेटिक पार्टिशल जो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है फ्रॉम 500 GB टू 8 TB तक होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। एन ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट राउंड पोर्टेबल, ये होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये फ्लैट होती है, राउंड होती है और पोर्टेबल होती है। ठीक है, ये मेटल की बनी होती है, प्लास्टिक की होती है और लेस्क्यूर दैट इज़ रिटन एंड रीड बाय लेजर। उसको जो भी पढ़ा जाता है वो द्वारा लेज़र के द्वारा पढ़ा जाता है। सम ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट्स आर रीड ओनली। कुछ डिस्क जो होती हैं सिर्फ पढ़ती है और कुछ होती है रीड और राइट दोनों करती है, यानी पढ़ती भी है और लिखती भी है। नेक्स्ट है कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क यानी कि आपकी CD। ठीक है, इज़ अ फ्लैट राउंड, ये भी फ्लैट होती है, राउंड होती है, पोर्टेबल होती है, मेटल स्टोरेज की बनी होती है। दैट इज़ यूजली ये 4.75 इंच की इन डायमीटर में होती है एंड लेस देन 1/20 ऑफ एन इंच थिक, और 1/20 क्या होती है? इंच की मोटी होती है। 2 बेसिक टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? CD रोम, DVD रोम। ठीक है, मतलब हम किस में इसका यूज़ कर सकते हैं? तो CD रोम में इसमें यूज़ करते हैं और एक DVD रोम में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डेबल CD एंड DVD। A CDR and DVD are multi-session compact discs on which you can record your own items such as a text, graphic and audio। मतलब आप कोई भी टेक्स्ट भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, ग्राफिक्स भी और ऑडियो में। विद द CD रोम एंड DVD रोम, इसके साथ CD रोम और DVD रोम। यू कैन राइट ऑन वन पार्ट ऑफ द डिस्क। आपको देखते हो ना जब आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हो तो इसमें सॉन्ग वगैरह भर सकते हो। तो ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो? आप राइट भी कर सकते हो उसका वन पार्ट ऑफ द डिस्क एट ए टाइम एंड ऑन अदर पार्ट लेटर। पहले एक पार्ट मतलब आपने कर लिया, फिर दूसरा पार्ट उसके बाद। ठीक है, उसके बाद री राइटेबल, ये रिकॉर्डेबल थी, ये री राइट। दी CD रोम एंड DVD रोम आर इरेजेबल डिस्क दैट अलाउ यू टू राइट मल्टीपल टाइम्स। आप क्या काफ़ी बार इसको क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो। दीज डिस्क एक्ट लाइक अ हार्ड डिस्क, ये कैसे एक्ट करती है? हार्ड डिस्क की तरह लाइक करती है। अलोइंग यू टू राइट एंड री राइट, आप मतलब उसमें क्या कर सकते हो? राइट भी कर सकते हो और दोबारा डेटा को री राइट भी कर सकते हो, मतलब दोबारा भी इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है ब्लरे डिस्क। ब्लरे इज़ अ न्यू DVD फॉर्मेट, ये एक नया DVD फॉर्मेट है विच हैज़ अ हायर कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड बेटर क्वालिटी है इसकी देन स्टैंडर्ड DVDs। आ ब्लरे डिस्क रोम हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 GB। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 100 GB होती है। ब्लरे डिस्क ड्राइव्स एंड प्लेयर्स आर यूज टू प्ले और रन ब्लरे डिस्क। ब्लरे डिस्क का ड्राइव्स और प्लेयर्स का यूज़ किस लिए करता है? टू कुछ भी प्ले करने के लिए और ब्लरे को चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव आल्सो नोन एज अ पेन ड्राइव, इसे क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव बोलते हैं। पेन ड्राइव आपको पता है ना कैसी होती है कि आप कोई भी आप डेटा वगैरह क्या करते हो, कंप्यूटर में डालना हो, निकालना हो, तब हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। ठीक है,
ये क्या है, एक छोटे रूप में होती है ना कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। दैट आर प्लग्ड इन यूएसबी पोर्ट पे, ये इसे यूएसबी पर प्लग किया जाता है। यूएसबी की फुल फॉर्म कहती है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर। पेन ड्राइव इज़ पोर्टेबल एंड लाइट वेट की होती है ये, ठीक है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 512 MB 200 GB। उसके बाद मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो आपकी मोबाइल पे होता है ना, मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है ना, वो क्या होता है, वो भी एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, इसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। यूज ये नो बिगर दैन, ये बहुत बड़ा नहीं होता है। ये 1.5 इंच इसकी हाइट होती है और विड्थ होती है। दैट यू इंसर्ट इन इट और रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट इन अ कंप्यूटर। आप इसके अंदर क्या है इंसर्ट कर सकते हो और इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, अ प्रोसेसिंग डिवाइस और प्रोसेसर इज द मेन चिप इन द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा। प्रोसेसिंग मीन्स ट्रीटिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो मतलब आपने डेटा दिया उसकी आपने जो डेटा मतलब आपने इंफॉर्मेशन डाल ली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेसर आगे, द प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस है ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन, ये सभी जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। एंड प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, और जो डेटा प्रोसेस होता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इट रिसीव्स द इनपुट, ये इनपुट लेता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस से, प्रोसेस दैम, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। एंड सेंड द प्रोसेस, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट प्रदान करता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, के 3 यूनिट होते हैं। कौन कौन से, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। एएलयू में कौन कौन से होते हैं, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इज अ कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अर्थमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आती है। कंपैरिजन मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द जितने भी फंक्शन होते हैं उनको क्या करना है, कंट्रोल करते हैं, जैसे कि क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और कब करना है, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी यूनिट होल्ड्स द डेटा एंड दैट नीड्स टू बी प्रोसेस एज वेल एज द डेटा दैट ऑलरेडी बीन प्रोसेस। जो भी आपका डेटा या प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, उनको होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट। इसके बाद है सीपीयू मैन्युफैक्चर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर, ये मतलब कौन बनाता है, इसका मैन्युफैक्चर कौन है, सबसे बड़ा सीपीयू का, इंटेल। विच मेक्स द पेंटियम, ये पेंटियम के बनाते हैं। एंड सेलेरॉन प्रोसेसर, इसके अंदर सेलेरॉन का प्रोसेसर होता है। दी अदर सीपीयू मेकर, और अदर सीपीयू मेकर कौन कौन से, एएमडी। विच मैन्युफैक्चर्स द सैम्फ्रन एंड एथलन चिप्स, इसके अंदर सैम्फ्रन और एथलन की चिप्स होती है। मैकेनिटोज कंप्यूटर यूज टू कम विद पावर पीसी चिप्स मेड बाय मोटोरोला, और जो अब ये आ चुके हैं मैकेनिटोज कंप्यूटर यूज कम विद पावर पीसी चिप्स आ चुकी है, जो किसे, मोटोरोला ने बनाया है। उसके बाद है मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होते हैं, मोस्ट प्रोसेसर चिप मैन्युफैक्चर नाउ ऑफर मल्टी कोर। आजकल जो है मल्टी कोर प्रोसेसर्स आ चुके हैं। आ प्रोसेसर कोर कंटेन्स द सर्किटरी नेसेसरी टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, मतलब चलाने के लिए। दी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ईच प्रोसेसर कोर, अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उसको देखने मिलते हैं, उसमें जो प्रोसेसर होता है वो कोर का होता है, ठीक है, एज ए सेपरेट प्रोसेसर, उसके अंदर सेपरेट प्रोसेसर होता है। ड्यूल कोर प्रोसेसर, एक ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है। इज ए चिप होती है एक, दैट कंटेन्स, इसमें 2 सेपरेट प्रोसेसर होते हैं। जो एक में होते हैं तो एक सेपरेट प्रोसेसर होते हैं, ड्यूल कोर में 2 सेपरेट प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद है क्वाड कोर प्रोसेसर, इसकी एक चिप होती है विद, इसमें 4 सेपरेट प्रोसेसर कोर्स होते हैं, ठीक है। आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास लगेंगी तो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँगी, इसलिए आपने इस चैप्टर को बड़े अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और उसमें मैं आपको क्वेश्चन पुट करूँगी और आपने आंसर देने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।